नमस्कार मित्रों, आज है देवोत्थान एकादशी। दिखाते हैं हम आपको अपने यहाँ का पूजा का सिस्टम कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। बने रहें हमारे साथ में। हर क्षेत्र में अलग अलग पूजा का विधान होता है। तो देखिए ऐसे होती है हमारे इधर की पूजा। मित्रों, आप लोग देखिए, हमारे घर के लगभग सभी सदस्य इकट्ठे हो चुके हैं और भगवान के पूजा का सिंहासन भी रख दिया है और पूजा की सामग्री भी एक साथ रख चुके हैं। आप देखिए, ये मैंने दीप प्रज्वलित करने के बाद पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले हम जलाएंगे दीप। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप देखेंगे अगला कार्यक्रम। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात सबसे पहले होता है गौरी गणेश का पूजन, पृथ्वी पूजन, कलश पूजन और अग्नि का पूजन, यानी ये पंच देव पूजा कहलाती है। और या इसको पंचांग पूजन कह सकते हैं। इसमें हल्दी, अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल वगैरह अर्पित करते हैं इन पांचों देवताओं को और इनके आवाहन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है पूजा। देखिए मेरी नातिन बैठी हुई है, अभी तक मेरे बगल में बैठी रही और अब उसकी माँ आ गई है पास में, तो उसके पास चली गई। तो आप लोग भी पूजा करते होंगे। आप लोगों के यहाँ किस प्रकार से पूजा का कार्यक्रम होता है, आप सभी लोग बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। हमारे यहाँ जो ये सिंपल तरीका है उसी के द्वारा पूजा होती है, क्योंकि ज़्यादा विधि विधान या पूजा के लिए आचार्य वगैरह को बुलाना मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारी पूजा हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं जो हमसे बन पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान को भी जल, अक्षत, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाएगा। आज चावल नहीं चढ़ते हैं, यानी कि अक्षत आज वर्जित हैं, तो उसमें जो है साबूदाना हमारे यहाँ उनके विकल्प में चढ़ाए जाते हैं। और देखिए हमारे भगवान राधा कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितनी प्यारी मूर्ति लगती है। यहाँ से देखने में थोड़ा छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये प्रतिमा जो है लगभग 8 से 10 अंगुल के बीच में है। और इस समय जो ऋतु में फल या फसलें होती हैं उन सबको भगवान को अर्पित करते हुए इस पूजा को किया जाता है। आप लोग देखिए, जो भी हमारे आसपास में उपलब्ध है, चाहे वो मूली हो, चाहे चने का साग हो, या सिंघाड़ा हो, या केला हो, अमरूद हो, जो कुछ भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें भगवान को समर्पित की जाती हैं। और इसी के साथ ही हमारी पूजा आगे बढ़ती जा रही है। पूजा करने के में ये सामान अर्पित करने के बाद होता है हवन, और हवन के पश्चात होगा आरती का कार्यक्रम। बने रहें सभी लोग हमारे इस छोटे से वीडियो में। भगवान की पूजा तो ऐसी होती है कि अगर आप
मन लगा के करें तो घंटों का काम होता है। लेकिन इस समय औपचारिकताएं ही होती हैं और उसके बाद कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पूजा करें तो परिवारीजन भी परेशान हो जाते हैं। ये भगवान के लिए धूप अगरबत्ती प्रज्वलित की मैंने। इसके बाद में होगा हवन का कार्यक्रम। मित्रों, आप सभी लोगों के सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा परिवार एक मिडिल क्लास परिवार है जो आधुनिकता की दौड़ में सभी के साथ दौड़ने लगते हैं, भले ही उतनी क्षमताएं हों या ना हों। तो इस स्थिति में आर्थिक तंगी तो बनी ही रहती है और आप लोगों से ज़्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं प्रतीत होता। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास से हैं वो समझ सकते हैं आज की आधुनिकता के दौर में कितना कठिन है मेंटेन रखना। फिर भी जो कुछ टूटा फूटा है सादर समर्पित है भगवान के चरणों में। और आपने देखा कि कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। ये गरुड़ घंटी है और ये शंख रखा हुआ है। उस शंख को और घंटी को सबसे बाद में पूजा करते हैं। उसके बाद में अब ये इधर हवन के लिए श्रीमती जी ने आग रख दी है और उसी आग पर होगा हवन। आप लोग बने रहें, देखिए प्रभु का विधान कैसा है। जबकि ये आग मैंने बहुत देर पहले जला दी थी, लेकिन अभी इसका धुआं उठना बंद नहीं हुआ। और हमारे यहाँ एक मान्यता है कि प्रज्वलित अग्नि में ही व्यक्ति को हवन करना चाहिए, क्योंकि हवन आदि का कार्यक्रम प्रज्वलित अग्नि में होने से कहते हैं वो देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। आप सभी बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको हमारे इधर की पूजा। देखिए, अब इस तरीके से हवन का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम स्थान देवता का आह्वान किया जाता है और उसके बाद गणेश जी का स्मरण करते हुए लक्ष्मी नारायण, सची पुरंदर और भोलेनाथ का स्मरण किया जाता है। उसके बाद में अपने इष्ट देव को भी हवन किया जाता है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ हवन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और भले ही आपको कोई और लाभ हो ना हो, लेकिन मानसिक शांति जरूर मिलती है जब आप भगवान की पूजा आदि से जुड़ते हैं। और जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उसको अपने धार्मिक अनुष्ठानों से एक नई ऊर्जा जरूर मिलती है। आप सभी लोग बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ कर के न जाएं। देखें आप पूजा का अगला कार्यक्रम आरती की जाएगी। वैसे भी लोग कहते हैं पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूजा पूरी करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कहीं किसी कथा का आयोजन है तो उसको हो सके तो पूरा देख करके ही जाएं। और अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य है तो भले ही आप भगवान को नमन करके चले जाएं,
लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग जाएंगे 1-2 घंटे भागवत आज में प्रवचन सुनेंगे या आधा घंटे, उसके बाद वो अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए उस जगह से चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी को अपने इष्ट के या अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, और जिससे कि हमारे आने वाले अगले जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़े और अपने इष्ट के प्रति वो समर्पित हों। जब आप किसी भी देवी देवता का कोई चरित्र देखते सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अनकही सीखने को मिल जाती हैं और अपने जीवन में एक अनुभव बढ़ता रहता है। जगदीश आरती प्रारंभ हुई जनों के संकट में दूर स्वर शब्द हैं उसमें आरती को गाया जा रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे, मिटे मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे चरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। मैं बिन और न दूजा करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। हरे ब्रह्म परमेश्वर कैसे पूजा की जाती है जरूर बताइएगा। ये हमारे बड़े चिरंजीव उनके द्वारा आरती की गई और इस प्रकार से आरती का भी समापन हुआ। ओम जय जगदीश हरे। क्या गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रसाद लगा पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये देखिए इस प्रकार से मैंने भोग लगा दिया और भगवान को समर्पित करने के पश्चात अब देवताओं को जगाने का कार्यक्रम होगा। आप देखें हमारे साथ कैसे हमारे यहाँ देवताओं को जगाया जाता है, यानी कि उनसे अनुरोध अनुनय विनय किया जाता है कि आप उठ करके रुमिया पर जौन चीज हो रही है वो पे ध्यान दो। पहले जौन चीज हो रही है वो पे पहले ध्यान दो, ठीक है ना।
बच्चों की शादी विवाह आज के लिए आज्ञा दीजिए। ये इस तरीके से गन्ना उनके ऊपर छुड़ाते हुए कहा जाता है, उठो उठो देव, कुआरियों के ब्याह करो, ब्याहियों की चलाई करो, रुके हुए कार्यों को संपन्न करो, उठो उठो देव। इस तरीके से 11 बार कहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा विवाह आदि कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, आपकी उपस्थिति में आपका हमें साथ मिले। और इस तरीके से गन्ने के अग्रभाग को तोड़ करके उसको अपने अप्रैल छत जो भी इस समय है उसमें ऊपर डाल देते हैं, तो वो पड़ा रहता है, जिससे कि जब अगले साल का दोबारा कार्यक्रम होता है तब उसको उठा करके हटा देते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारे यहाँ का ये पूजा का कार्यक्रम, बताइएगा ज़रूर। देखिए, अब ये कार्यक्रम हमारा इस प्रकार से समापन की ओर चला जाता है। मैंने अपनी समझ से आपको बहुत सारांश में दिखाने की कोशिश की है। आप लोग यहाँ तक बने रहे हमारे इस वीडियो में, आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। आप लोग निरंतर सहयोग करते रहें, जिससे कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।